तो हम लोग देख रहे थे √2 और √3 के बीच में हमको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों निकालना है। इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से बनाते हैं। जैसे देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बदले मिलेगा 2 और इसके बदले मिलेगा 3। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ गया 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 के बीच में हमको कुछ नंबर चुनना है। इसको ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये 2 और 3 के बीच में हम क्या चुनेंगे नंबर। अब इसको भी पहले समझो 2 और 3 के बीच में कितना नंबर हो सकता है। तो पहले बताएं कि 2 और 3 के बीच में इतना नंबर है जिसका कोई हिसाब नहीं, इनफिनाइट नंबर है। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है समझ से 2.1 2.2 से लेकर के 2.9 तक तो पहले आएगा जो एकदम सिंपल है। आगे बढ़ेंगे तो 2.12 2.13 2.14 इस तरीके से भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। थोड़ा सा और देखिए 2.21 2.25 2.26 2.56 क्या ये सब नंबर भी इसके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में। तो यहां पर देखिए अगर इस तरह से हमको डेसिमल का नंबर लिए 2.1 2.2 और ये मतलब क्या कर दिए टर्मिनेटिव डेसिमल के रूप में लिखे हैं, तो ये सब कौन सा नंबर होगा रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम 2 और 3 के बीच में जितना चाहे उतना रैशनल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन ये रैशनल नंबर जो होगा यहाँ पर 2 और 3 के बीच में हमको निकालना √2 और √3 के बीच में, तो ट्विस्ट यहीं पर है। तो ये सब नंबर का क्या स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट 2.1 क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट के बीच में पूछा जा रहा है। फिर स्क्वायर रूट 2.2, तो ये सब नंबर जितना आएगा वो सब क्या होगा इरेशनल, क्योंकि इसका पूरा पूरी डेसिमल नहीं निकलेगा, मतलब पूरा पूरी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नंबर है जैसे इसके, आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर और इस पर, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं 2.25 और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 225, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 1.5। तो ये किस टाइप का नंबर हो गया रैशनल नंबर। और ये जो रैशनल नंबर है ये √2 और √3 के बीच में आएगा। एक और देखिए दूसरा 2.26, ये किसका होता है 16 का। 16 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 2.56। तो अगर हम यहां पर निकालेंगे स्क्वायर रूट किसका 2.56 का, तो ये क्या मिलेगा हमको, ये जो मिलेगा हमको मिल जाएगा 1.6। तो ये जो नंबर आया कौन 1.5 1.6 ये सब नंबर किस तरह का हो गया रैशनल नंबर। तो अगर इस टाइप में से पूछेगा दोनों नंबर अगर रूट में दिया हो, अब ये तो लगातार था, कुछ अगर गैप में भी √2 और √7 कुछ के बीच में भी दे सकता है, तो वहां पर क्या करना है दोनों को स्क्वायर करके देखना है दोनों नंबर का, और स्क्वायर करने के बाद से 2 और 3 आया। अब हमको 2 और 3 के बीच में कुछ ऐसा नंबर चुनना है जिस जो परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसा नंबर चुनना है जो क्या चीज हो परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहां पर देखें कि 2 और 3 के बीच में 2-3 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 2.25 जो किसका 15 का होगा तो 1.5 हो गया। फिर 2.56 256 जो 16 का होता है तो उसका क्या निकल गया 1.6। तो इस तरह से ये सब जो नंबर आया वो सब क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। बाकी ये सब जो नंबर बच रहा है जितना भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इसका अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह का नंबर दिया रहे तो उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरह का क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो एक कल हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताए थे। अब यदि आपको एक क्वेश्चन देगा कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, √5 को
क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक हम नंबर लाइन खींचेंगे इस तरह से, इसके मिडिल में क्या है 0, और बताए थे हम एक यूनिट लेंथ क्या करेंगे, यूनिट लेंथ का सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस में मार्क करेंगे, 1 2 3, इधर होता है -1, इस तरह से। अब हमको दिखाना क्या है, √5, तो फिर ट्रायंगल मेथड का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट है। यहाँ हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, और ये देखिए ये जो है इसका डबल लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब देखिए ये हो गया कितना, 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ जितना, अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से रहेगा 10 सेंटीमीटर, यानी 2 यूनिट लेंगे, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, यहाँ देखिए ये ऊपर भी हो सकता है, को यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिए, तो इसका नाम दे दिए, मान लेते हैं ए, और ये हो गया बी। अब ये देखिए इस ट्रायंगल जो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो ये जो साइड निकलेगा ये क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और +4, तो क्या हो गया √5। तो ये डिस्टेंस ओ बी जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ओ ए जो लिए, ओ ए = 1 यूनिट, ए बी कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो अभी देख रहे हैं ओ बी जो बन रहा है ये कितना यूनिट है, √5 हो गया। अब यहां से हमें वो जितना लंबा ये है, यहां से यहां तक एक चाप लेके उतना ही दूर हम काटेंगे नंबर लाइन पर, इस तरह से ये इस आसपास में कहीं कटेगा, तो ये पॉइंट का हम नाम दिए P। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आया OB = OP, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को, ये हो गया √5। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 8 और 11 के बीच में, 8 और 11 के बीच में कुछ इरेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो ये बिल्कुल इजी है। 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 8 के बदले में √64, और 11 के बदले लिख सकते हैं √121। तो ये 8, अब यहां पर हमारे पास रेंज क्या मिल गया, √64 से लेकर के √121 तक। तो कोई भी यहां पर हम लिख सकते हैं √65, क्योंकि 65 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, √66, √67, इस तरह से इसके बीच में कई सारा नंबर को लिख सकते हैं। तो एक मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन दिया था, जिसका एक ऑप्शन में इसका आंसर दिया था √65 और √120। तो यही आंसर होगा कि 8 और 11 के बीच में कौन कौन सा नंबर पड़ेगा, इरेशनल नंबर √65 और √120। अब यहां के बाद जो आपको क्वेश्चन है जो दे रहे हैं, बना रहे हैं हम लोग, वो सब आपका दिमाग लगाने पर। अब कैसे दिमाग लगाना, कैसे सोचना, उसको हम लोग समझते हैं। अब जैसे देखिए, पहले जो हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे कि अगर 2 रैशनल नंबर रहेगा तो उसका सम, मल्टीपल, डिवीजन, डिफरेंस जितना भी होगा वो सब क्या होगा, हमेशा रैशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल रहेगा तो उसका भी सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन वो सब होता है, वो सब क्या होगा, इरेशनल। एक रैशनल और इरेशनल रहेगा तो हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन 2 इरेशनल नंबर लेते हैं तो वो कभी कभी उसका सम रैशनल भी हो जाता है और कभी इरेशनल होता है। उसका प्रोडक्ट भी लेंगे
तो कभी कभी वो प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल और कभी इरेशनल। तो वही चीज पर आप लोगों को अब सोचना है। अब देखिए कैसे सोचते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कहता है कि ऐसा दो आप इरेशनल नंबर लें जिसका सम क्या हो, रैशनल हो। दो कौन सा नंबर लेना है, इरेशनल, जिसका सम क्या चीज हो, इरेशनल, सॉरी सम रैशनल हो। तब समझिए हम क्या ले सकते हैं। वैसे रैशनल नंबर जो हम लेंगे, इरेशनल नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं। सेम ले लिए √3, √5, 2 प्लस √3, 2 माइनस √5, ये सभी किस तरह के नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। अब हमको इसका पेयर लेना है कि दो ऐसा नंबर लेना है, या इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें हम क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। तो सिंपल देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसके साथ √3 है। तो अगर हम ऐसा कोई नंबर लें कि उसमें √3 मतलब जोड़ने से √3 माइनस घट जाए, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 प्लस √3 एक नंबर, और दूसरा नंबर ले लेंगे माइनस √3। अब इसको जोड़ते हैं तो 2 प्लस √3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 2 प्लस √3 और माइनस √3, √3 कैंसिल, 2 बच गया। क्या हो गया, ये रैशनल नंबर। क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, नंबर बदल के बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन आपको समझना, तरीका समझना है। तो यहाँ पर देखें हम क्या देखिए, 2 प्लस √3 लिए, इसमें से √3 था, अब ये माइनस √3 कर दिए, ले लिए। अगर अब यहाँ पर सोचिए, अगर ये 2 माइनस √5 है, तो इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसको 2 माइनस √5 है, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाएगा, रैशनल। तो इसमें हम क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, केवल √5 ले लेंगे, या हम ये जैसे भी ले सकते हैं 2 प्लस √5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा टारगेट है कि ये √5 खत्म हो जाए, और जैसे √5 खत्म होगा ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल। तो इसको खत्म करने के लिए अगर हमको जोड़ना है, तो ये जो है अगर माइनस में, तो हमको प्लस में लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। कब, जब जोड़ना हो। तो ये हो गया 2 माइनस √5 और यहाँ पर कर दिए प्लस √5, तो ये √5 कैंसिल होकर फिर 2 बच गए, जो कि रैशनल हो गया। दूसरा 2 प्लस √5, अगर हम ये भी ले सकते हैं प्लस 2 माइनस √5, तो ये √5 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो मेन टारगेट क्या है कि अगर हमको इरेशनल नंबर में ऐसा मतलब पेयर बनाना है कि जिसको जोड़ने से हमको क्या मिल जाए, रैशनल नंबर मिल जाए, तो ऐसा नंबर लेंगे कि उसमें जो इरेशनल पार्ट है उसका वो हट जाए। तो यहीं पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये हम लोग जोड़ने वाला में देख लिए कि जोड़ने वाला अगर 2 प्लस √3 अगर यहाँ प्लस में है, तो हम जो नंबर दूसरा नंबर लेंगे उसमें ये वाला जो √3 वो किस में होना चाहिए, माइनस में। अब कहता है फिर अगला क्वेश्चन, अगला डबल क्वेश्चन पूछता है कि वैसा कोई दो नंबर बताइए जिसका सम जो हो, नहीं सॉरी डिफरेंस जो हो वो रैशनल। 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, रैशनल। तो यहाँ पर जैसे एक नंबर हम ले लिए 2 प्लस √3, यही चीज से समझ रहे हैं। तो ये अब हमको क्या करना है, माइनस करना है। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम √3 ही लेंगे, प्लस में ही लेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 और ये माइनस करेंगे क्या चीज, √3। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बच गया 2। अब यदि हम लिए 3 प्लस एक नंबर लेते हैं 3 प्लस √5, इसमें हम क्या घटाएं कि ये क्या बन जाए, रैशनल। तो सिंपल सा देख रहे हैं कि √5 है, प्लस में हमको माइनस करना है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, केवल फिर √5 ही लेंगे, क्योंकि अगर माइनस √5 लेंगे फिर वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस √5 और माइनस कर देंगे √5 कैंसिल, क्या बच गया 3। तो इस तरह से कई उदाहरण हो सकता है। अब यदि पूछे आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करने पर कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट हमको क्या मिले, रैशनल मिले, तो वैसा एग्जाम्पल भी बहुत सारा हो सकता है। तो उसमें वही काम करना होता है कि जो इरेशनल नंबर है उसी को रैशनल बनाना है। जैसे हम यहां पर लेंगे 2√3 है, इसको हमको क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं ये √3 हट जाए तो रैशनल बन जाएगा, लेकिन हटाना कैसे है, गुना करके हटाना है।
तो हम क्या लेंगे 2√3, और यहाँ गुना में हम इसके साथ केवल √3 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर गुना में 3√3 भी ले सकते हैं, गुना में 5√3 भी, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये √3 होना चाहिए, तब ये √3 और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। तो इस कंडीशन में हो जाएगा 2 × 3 आंसर 6, जो कि एक रैशनल है। इसमें देखेंगे 3 से पहले ये गुना होगा, 3 × 2 = 6 और 3 यानी 18, ये भी क्या है, रैशनल है। तो इस तरीके से हम बहुत सारा नंबर ले सकते हैं, इसको रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तब कितना आंसर रटिएगा, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है। तो ये इरेशनल नंबर से संबंधित कुछ आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे जो देखेंगे उसमें से हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में देखेंगे, उसको अगले क्लास में। आज के लिए इतना है।